और देखिए ये खुशी की तस्वीरें हैं, जश्न की तस्वीरें हैं, ये उत्साह की तस्वीरें हैं, ये हर्षोल्लास की तस्वीरें हैं जब सच्चे शिव सैनिक जो अपने आप को शिंदे गुट कह रहा था, आज चुनाव आयोग ने उनकी बातों पर मुहर लगा दिया। जिस चुनाव चिन्ह की लड़ाई में शिंदे गुट लगातार दावा कर रहे थे कि सच्चे शिव सैनिक हम हैं, हिंदुत्व की लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि उद्धव गुट। आज उनकी जीत हुई है और उनकी जीत के जश्न की तस्वीरें, ये उत्साह की तस्वीरें, हर्षोल्लास की तस्वीरें, और आप देखिए किस तरीके से आतिशबाजी हो रही है, खुशी का माहौल यहां पर देखने को मिल रहा है। ये लगातार जश्न की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं और इन तस्वीरों को देखकर आप समझिए किस तरीके से पुणे में लोग जो शिंदे गुट के तमाम जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार इस जश्न को मना रहे हैं। संदीप शुक्ला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संदीप, देखिए तमाम प्रतिक्रियाओं के साथ साथ अब इस बात का भी जिक्र हो रहा है कि हम बाला साहब के साथ थे और जो उनकी विचारधारा थी, जो उनके काम थे, उनको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी की जीत हुई और जश्न की तस्वीरें भी लगातार सामने आ रही है। बिल्कुल आते हैं क्योंकि जिस तरह से वो हिंदुत्व की बात करते हैं, जिस तरह से जो है बाला साहब के ज्वलंत हिंदुत्व के विचारों की बात करते हैं, और यही कारण था कि वो शिवसेना के कार्यकर्ताओं में भी अपनी जगह बना रहे थे, विधायकों और सांसद। आज जिस तरीके से चाहे सदन के अंदर हो और अब कहा जाए चुनाव आयोग चलिए ठीक है, देखिए हमारा संपर्क जो है वो टूट रहा है, लेकिन ऐसे में ही तमाम तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आप देखिए महाराष्ट्र के लोगों में कितनी खुशी है, जो शिंदे समर्थक है उनके लोगों में कितनी खुशी, तमाम कार्यकर्ता देखिए किस तरीके से बीच सड़क पर आकर आतिशबाजी कर रहे हैं। ये खुशी का माहौल है, ये जश्न का माहौल है, ये उत्साह का माहौल है। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर लगातार आतिशबाजी जो है वो की जा रही है और ये बताने का प्रयास हो रहा है कि हम सच्चे शिव सैनिक हैं और ये जीत सच्चे शिव सैनिकों की है, ये जीत शिंदे गुट की है, ये जीत शिव सैनिकों की है जो लगातार प्रदेश के विकास में अग्रसर रहते हैं, काम करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं, जो इस बात का दावा शिंदे गुट हमेशा से ही करता आया है। आपको याद होगा जून का वो महीना जब ये पूरी की पूरी सियासत जो है वो गरमाती है, जून 2022 उनके वक्त में जब ये तमाम बयानबाजियां शुरू होती हैं और अंदर खाने खबर सामने आती है कि शिंदे गुट के पास विधायकों का समर्थन है, तमाम जो नेता है, जो कार्यकर्ता है वो शिंदे गुट के साथ है। आपको एक और जानकारी दें कि शिंदे गुट बाला साहब के करीबी माने जाते थे और काफी सालों से लगातार शिवसेना पार्टी के साथ जुड़े हुए थे, प्रदेश के विकास को लेकर काम कर रहे थे, जनता के बीच जा रहे थे और कहीं ना कहीं वो समर्थन, वो जीत जो है आज उनके नाम है। पूरे हिंदुस्तान को पता चला कि असली शिवसेना ही एकनाथ शिंदे साहब की थी। हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी के हिंदुत्व के विचार लेके जो एकनाथ शिंदे साहब आगे बढ़ रहे थे और उनके पीछे जो 50 आमदार, 13 से ज्यादा एमपीज और हम जैसे हजारों लाखों शिवसैनिक उनके पीछे थे, उनका विजय ही है। शिंदे साहब ने खुद कहा कि ये शिवसैनिकों का विजय है, ये हिंदुस्तान के घटना का विजय है, भारतीय राज्य घटना का विजय है। जो शिवसैनिक चाहते थे, जो बाला साहब ठाकरे के सच्चे शिवसैनिक चाहते थे कि धनुष्यबाण हमारा ही होना चाहिए, वही हुआ। शिवसेना भी हमारी है और धनुष्यबाण भी आगे हमारा है। आगे जाके हम शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी का जो ख्वाब था, दिल्ली में भी भगवान। और देखिए इसी बीच राज ठाकरे का ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया है, उन्होंने ये ट्वीट करके बताने का प्रयास किया कि आज जो घटनाक्रम लगातार चल रही है आखिर उसका मतलब क्या है। हाउ एक्यूरेट वॉज द आइडिया ऑफ शिवसेना गिवन बाय बाला साहेब, इट वॉज वंस अगेन नोन टुडे। यानी कि अगर हम बात करें तो उन्होंने भी यह समर्थन किया कि जो फैसला सामने आया है, ये राज ठाकरे जिन्होंने ये ट्वीट किया, उन्होंने देखिए किस तरीके से 2 भाषाओं में ये ट्वीट किया है और तमाम प्रतिक्रियाएं जो है वो लगातार सामने आ रही है।
इसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी ट्वीट किया है और ये वीडियो भी देखिए हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। ये बताने और समझाने का प्रयास लगातार यहां पर किया जा रहा है कि आखिर आज जो फैसला सामने आया है, आखिर कौन कौन इसके समर्थन में है। शिंदे गुट, उद्धव गुट, जिनके बीच में यह तकरार पिछले साल 2022 जून से लगातार चली आ रही थी और खास तौर पर जब ये पूरा मामला सामने आया तो उस वक्त भी इस बात का जिक्र किया गया था। अंदर खाने यह खबर थी कि कहीं ना कहीं उद्धव और शिंदे के बीच में जो टकराव थी उसी का असर रहा कि आज पार्टी टूट गई। लेकिन बड़ी बात यहां पर यह देखिए, गौर करने वाली बात यहां पर यह है कि सबसे पहले चुनाव आयोग में अर्जी दाखिल की थी उद्धव ने, लेकिन जब फैसला सामने आया, चुनाव आयोग ने जो आज बातें कही है वो कही है शिंदे गुट के पक्ष में, यानी कि चुनाव चिन्ह धनुष बाण और नाम पार्टी का अब शिंदे गुट का हो गया है। जो दावा शिंदे गुट लगातार पिछले साल से कर रहा था कि सच्चे शिव सैनिक हम हैं, हम ही वो शिव सैनिक है जो लगातार कई सालों से काम कर रहे हैं। संदीप शुक्ला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संदीप देखिए, राज ठाकरे ने भी ट्वीट कर दिया है और क्या बताने और समझाने का प्रयास यहां पर तमाम प्रतिक्रियाएं कह रही हैं, क्योंकि देखिए तमाम दावे तो बहुत पहले किए जा रहे थे, लेकिन आज जो फैसला सामने आया है वह अपने आप में चौंकाने वाला भी, हैरान करने वाला भी है। बिल्कुल, देखिए राज ठाकरे के उस ट्वीट को अगर हम देखें बड़े ध्यान से तो उन्होंने उसमें एक वीडियो ट्वीट किया है जिसमें बाला साहब ठाकरे का वीडियो है, जिसमें बाला साहब मराठी में बोलते हुए दिख रहे हैं कि पैसा आता है जाता है, लेकिन अगर हमने नाम गवा दिया तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। और यही वीडियो आज राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए उन्होंने कहा है कि आज की स्थिति में कितना रिलेवेंट करता है ये पूरा मामला, और राज ठाकरे ने इस तरीके से उद्धव ठाकरे पर कटाक्ष किया है, क्योंकि जिस तरीके से शिवसेना कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे पर, चाहे हिंदुत्व का मुद्दा हो, चाहे मराठी अस्मिता का मुद्दा हो, जिस कांग्रेस एनसीपी का अपने ठीक है संदीप जी, आएंगे आपके पास, आएंगे आपके पास। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जरा बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है शिंदे ने। आपको जानकारी दे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बात का जिक्र किया कि चुनाव आयोग को शुक्रिया, क्योंकि फैसला उनके पक्ष में आया। चुनाव आयोग को शुक्रिया अदा किया है एकनाथ शिंदे ने। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि चुनाव आयोग ने जो आज बातें कही है वो हमारे पक्ष में कही है, इसके लिए शुक्रिया। लोकतंत्र की जीत हुई है। देखिए, शिंदे गुट का ये कहना है कि लोकतंत्र की जीत हुई है, बाला साहब के विचारों की जीत हुई है। इस बात का जिक्र कर रहे हैं एकनाथ शिंदे, जो कि महाराष्ट्र के भावी मुख्यमंत्री है। तस्वीरें देखिए लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लगातार जश्न का माहौल, लोगों में खुशी, तमाम जो कार्यकर्ता है वो आतिशबाजी कर रही है। लेकिन इसी बीच में एकनाथ शिंदे का ये बयान सामने आया है कि चुनाव आयोग को शुक्रिया, लोकतंत्र की जीत हुई है, इस बात का जिक्र किया। बाला साहब के विचारों की जीत हुई है, इस बात का जिक्र कर रहे हैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। यह हिंदुत्व और सच की जीत है। ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का, उनका सपना पूरा करने का, तो वो इलेक्शन कमीशन ने अभी एक्सेप्ट किया है। जो डेमोक्रेसी फॉलो होने चाहिए पार्टी के अंदर, वो भी एक इशू था, और वो डेमोक्रेसी फॉलो करके हम लोग ने जो भी सबमिशन किया था इलेक्शन कमीशन को, वो इलेक्शन कमीशन ने एक्सेप्ट किया और हमारी जो भूमिका है वो भूमिका को मान्य किया हुआ। दो अलग अलग जगहों पे ये लड़ाई चल रही थी कानूनी तौर पे, एक चुनाव आयोग में, दूसरी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल अपना फैसला टाल दिया है कि बड़ी बेंच के पास जाना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला दे दिया है। तो कितनी बड़ी राहत है? आपका जो गुट था, जिसको गुट कहा जाता था, आपको शिवसेना कहा जाएगा, कितनी बड़ी राहत है, कितना बड़ा फैसला मानते हैं इसको सुप्रीम कोर्ट के नहीं, ये पेंडेंसी को देखते हुए? ये बहुत ही बड़ी राहत है, और एक ये जो निर्णय है वो ऐतिहासिक निर्णय है, और जो पूरे भारत में शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को आगे लेके जाने का संकल्प हम लोग ने लिया था, तो पूरे भारत में हमारा स्वागत हो रहा था। लेकिन जो दूसरा गुट है वो बार बार लोगों में अफवाहें फैल के एक मिसअंडरस्टैंडिंग कर रहा था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन के माध्यम से लोगों को, अभी पूरे भारत को पता चलेगा कि बाला साहब ठाकरे जी के विचारों को कौन आगे लेके जा रहा है, हिंदुत्व को आगे। तो देखिए, बार बार इस बात का जिक्र हो रहा है कि आखिर कौन है वो लोग जो बाला साहब के विचारों को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर कौन है वो लोग जो बाला साहब द्वारा बनाए गए इस संगठन को आगे बढ़ाएंगे। और आज जो चुनाव आयोग की तरफ से फैसला सामने आया है, जो बातें कही जा रही हैं, वो किसके पक्ष में है, ये आपके सामने है। शिंदे गुट को अब ये मौका मिल गया है कि वो उद्धव ठाकरे को निशाने पर ले।
क्योंकि हमेशा की तरह अगर हम बात करें, यानी कि पिछले साल जब लगातार तमाम बयानबाजियां हो रही थी, तो इस बात का जिक्र उद्धव गुट के तमाम जो बड़े चेहरे हैं और आदित्य ठाकरे हैं, वो भी कह रहे थे कि देखिए तमाम ऐसे लोग आएंगे जाएंगे, अपने अपने साथ होते हैं, और खास तौर पर जो ये पार्टी है, जो ये संगठन है, और खास तौर पर जो ये नाम है, जो शिवसेना की विचारधारा है, वो हमारा है। लेकिन आज जब चुनाव आयोग ने ये बड़ा फैसला दे दिया, उसके बाद शिंदे गुट में कितनी खुशी है, ये आपके सामने है। आज बहुत ही आनंद का दिन है। सर्वसामान्य शिवसैनिक जो शिंदे साहब के साथ आए हुए थे, उनके लिए आज बहुत खुशी की बात है। और आज हर एक शिवसैनिक को जो बाला साहब ने जो वृक्ष लगाया था, उसका आज वट वृक्ष हुआ है, और सब लोग शिंदे साहब के साथ है। इसकी खुशी हम बता नहीं सकते। उद्धव ठाकरे जी ने मुख्यमंत्री पद के लिए हिंदुत्व छोड़ा, नाम भी गया, निशान भी गया। अब दोनों हाथ में हरा झंडा लेके निकले हैं, नामो निशान भी रहेगा क्या? तो देखिए लगातार तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है, बयानबाजियां अब लगातार हो रही है। हालांकि आपको जानकारी दें कि अब सबकी नजरें उद्धव पर टिकी हुई है कि आखिर अब उद्धव गुट क्या करता है। क्या सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाएगा, तो उसमें क्या फैसला अब आने वाले वक्त में होगा। संदीप शुक्ला लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। संदीप, देखिए दावे तो बहुत किए जा रहे थे कि विचारधारा हमारी है, शिवसेना पार्टी हमारी है, संगठन हमारी है, लेकिन नंबर गेम्स जो है वो किसी और के साथ थे। शायद इसी की वजह से फैसला शिंदे गुट के समर्थन में आ गया।